नमस्कार मित्रों। आज हम ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं। अक्सर इस विषय पर बहुत कम ही सुनने मिलता है। मित्रों, जब कोई हमारे परिवार का सदस्य इस दुनिया को छोड़ के चले जाता है, हमको छोड़ के चले जाता है, इसका गम कितना गहरा होगा ये आप समझ सकते हैं। लेकिन मित्रों, इसके बारे में हम कभी सोचते नहीं हैं। हम ये कहेंगे कि ऐसा सोचने की जरूरत क्या है, बिना वजह दिमाग को कष्ट दो। मित्रों, ये संसार है। संसार में हर जीव अकेला आता है और उसे अकेले ही इस संसार को छोड़ना होता है। ये आपको भी पता है। लेकिन जब तक वह इस संसार में होता है और हम सारे ही एक कुटुंब के रूप में, परिवार के रूप में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और रिश्ते में बन जाते हैं, तब उसका गम, दुख बहुत अधिक होता है। घर के किसी सदस्य का जाना, ये कल्पना करने में भी बहुत कष्ट पड़ता है, बहुत दुखदाई लगता है। लेकिन मित्रों, ये सच्चाई भी है। सभी को बारी बारी जाना है। ये संसार, इसकी माया सभी को छोड़कर बारी बारी हम सब जाएंगे। मित्रों, घर से कोई हमारा सदस्य जब विदा होता है, तब कुछ दिनों के लिए तो हम मान ही नहीं सकते कि वह घर से हमें छोड़कर, इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। हर वह बात उसकी हमें याद दिलाती है। पल पल वह सारी यादें हमें परेशान करती होती हैं। दुनिया में दुख तो हैं, जैसे सुख है वैसे दुख भी हैं, ये तो हम मानते हैं। लेकिन कुछ दुख, कुछ गम ऐसे हैं मित्रों, जिसको सहना इंसान के लिए बहुत कठिन हो जाता है। ये उसी में से एक दुख है जिसकी तीव्रता बहुत अधिक होती है। हमारा बच्चा बिछड़ जाता है। मां बिछड़ जाती है। पिताजी चले जाते हैं। बहन चले जाती है। चाचा चले जाते हैं। सारे ही जाने के लिए ही आए हैं इस तल पर, ये हम जानते हैं। लेकिन मित्रों, जब ऐसी घटनाएं किसी के जीवन में घटती हैं, तब उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इतने गहरे वे सदमे होते हैं। इसमें से उभरने के लिए घर वालों को बहुत सारा समय लग जाता है।
कई सालों तक हम साथ रहे, बहुत सारी यादें हमारी जुड़ी हुई है उस इंसान से। कैसे हम पल भर में उसे भूल जाएं? ये किसी के लिए भी संभव नहीं है मित्रों। इसीलिए इस बात को सोचने का, समझने का हम जीवन में कहीं साहस नहीं दिखाते। यूं कहेंगे, साहस करते ही नहीं कि इस विषय पर हम कुछ सोचें। उम्र होते हर इंसान चले जाता है। कभी कभी छोटी उम्र में हमें छोड़कर चले जाता है। कौन कब किसी को छोड़कर चले जाएगा, ये कोई नहीं बता सकता। इतना पक्का है, हम सबको बारी बारी विदा लेनी है। कौन पहले लेगा, कौन बाद में लेगा, ये हो सकता है, ये हमें नहीं पता। लेकिन बारी बारी सारा कुछ हमारे परिवार में घटने वाला है। जो चले जाता है इंसान, उसके लिए तो कोई समस्या नहीं रहती, लेकिन जिन परिवार वालों को छोड़कर जाता है, उनके लिए ये सारी समस्याएं खड़ी होती हैं। उनको बहुत दिक्कतें महसूस होती हैं। उसमें भी घर का करता धरता इंसान अगर छोड़ के चला जाता है, सारा दारोमदार उसी इंसान पर था और उसी ने हमारा साथ छोड़ दिया। तब कितनी मुसीबतें उस परिवार पर आनी है, ये हम आए दिन सुनते भी हैं और देखते भी हैं। पल भर हम सुन्न हो जाते हैं। लेकिन कहीं हम ये नहीं सोचते कि ये सारा कुछ मेरे जीवन में भी घटना है। तब हमें कैसे अपने आप को तैयार करना है, कैसे इन दुखों से मुकाबला करना है। क्या हो सकता है किसी के जाने के बाद? इस पर कभी कभी एकांत में थोड़ा सोच लिया करें। अपने मन को ये समझाया करें, बारी बारी सभी जाने हैं। आपका मन अपनी तैयारी करने लगेगा। पहले से जब हम उसे इस बात की जानकारी दे देते हैं, तब वह भी उस दिशा में अपने आप को तैयार करने का कार्य करने लगता है, कर भी लेता है। मित्रों, अचानक से जब जीवन में कोई बात घटती है तो वो बहुत सदमा पहुंचा देती है। हम टूट जाते हैं। लेकिन अगर हम धीमे धीमे इस बात को समझ लें, तब हमारे लिए
वह बहुत आसान हो जाएगा। एक एग्जाम्पल देते हैं मित्रों। हमारे परिवार में एक कैंसर पेशेंट है, उसे 3rd स्टेज का कैंसर है। डॉक्टरों ने बता दिया है ये अब 6 महीने या 1 साल तक जी पाएगा। तब आपके जो परिवार वाले होते हैं, कुटुंब वाले होते हैं, वह डॉक्टर की बात पर विश्वास रखकर, सच्चाई को समझकर, अपने मन को उसी तरह से तैयार करने लगते हैं। और डॉक्टर ने जिस मुताबिक कहा था उसी मुताबिक सारा कुछ घटा भी। लेकिन ये जो प्रोसेस हुई 1 साल की, मन को मनाने की, इस वजह से हम उस दुख से बहुत जल्द उभर गए। हमारे मन ने ये मान लिया था मित्रों, अब ये इंसान रुकने वाला नहीं है, हम उसे नहीं बचा पाएंगे, ईश्वर जो करे वही सही। ये स्थितियां होती हैं मित्रों। ये एग्जाम्पल इसलिए बताया आपको पता चले, जीवन में जब हमें पता है ये सब घटना ही है, तब हम क्यों इसका जिक्र करने से घबराते हैं। बिल्कुल भी इसकी चर्चा किया करें, घर के अंदर, कुटुंब के अंदर इस बात का जिक्र, इस बात के लिए बातें अक्सर किया करें, ताकि हर कोई इस बात के लिए कभी भी तैयार हो। मित्रों, आपको ये विषय भाएगा नहीं भाएगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो सच्चाई है जीवन की वह मैंने बयां की है। समझने की कोशिश करना। आप खुश रहें, 100 साल जिएं, ये हम भी चाहते हैं, लेकिन सच्चाई से हम भाग नहीं सकते। इसीलिए ये विषय आपके लिए ले आए हैं। धन्यवाद।